एक कल्प यही हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार। सुर रंजन संजन सुखद हरिभंजन भुवभार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। श्री राम। यही विधि जन्म करम हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं। श्री राम। तब तब कथा मुनि सहि गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनि आचरजु सयाने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का वर्णन किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार लोग आश्चर्य नहीं करते। श्री राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोट लग जाहि न गाए। श्री हरि अनंत हैं, उनकी कथा अनंत है। सब लोग संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। श्री राम। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौत की प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए यह प्रसंग को कहा है कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौंत की लीलामयी है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। श्री राम। सूर्य नर मुनि को नाहि जहीं पर मोह माया प्रबल। अस विचार मन माहि भजई महामाया पति। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस माया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कहाहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जहि कारण अजय अगुण अरूपा, ब्रह्म भयहु कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार से कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। श्री राम। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि वेशा। चासु चरित अवलोक भवानी, सती शरीर ही रहो बुरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण के साथ मुनियों सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी। श्री राम। अजहु न छाया मिटत तुम्हारी, ताहु चरित सुन ब्रह्म रुझहारी। लीला कीन जो लेते ही अवतारा, सो सब कहूँ मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के का हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। श्री राम। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुर बरने वृष केतु, सो अवतार भयहु जहि हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचा कर प्रेम सहित मुस्कुराईं। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहा हूँ सब, सुन मुनि से मन लाय। राम कथा कलिमल हरन, मंगल करण सुहाय। सियावर रामचंद्र की जय। हे मुनीश्वर भारद्वाज,
मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। श्री राम। स्वायंभू मनो अरु सतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरणनी का, अजहु गाओ श्रुतु जिनके लीका। स्वायंभू मनु और उनकी पत्नी सतरूपा, जिनसे मनुष्य की यह अनुपम सृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। श्री राम। नृप उत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसा ही जाहि। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे भाई का छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। श्री राम। देवहूति मुनिता सुकुमारी, जो मुनि करदम के प्रिय प्यारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धर्यो जहि कपल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तहि मनोराज कीन बहुकाला, प्रभु आयस सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान के सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया है, उन स्वयंभो मनु जी के बहुत समय तक राज किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। श्री राम। होई न विजय विराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यों ही चला गया। श्री राम। बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। तीरथ बर नैम से विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धदाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधनों को सिद्ध देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। श्री राम। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, और तहि हरस चलो मनु राजा। पंथ जात सोहहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। श्री राम। पहुँचे जाय धेनु मत तीरा, हरस नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृपरस जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। श्री राम। जह जह तीरथ रहे सुहाए, मुनहि सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहु पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदरपूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वलकल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। 12 अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहत अनुराग। वासुदेव पद पंकुरहूँ, दंपति मन अति लाग। सियावर रामचंद्र की जय। और 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया था। श्री राम।
करहीं आहार साक फल कंदा सुमरहीं ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे बारे आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। श्री राम। और अभिलाष निरंतर होई देखे नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि जहि चिंतहि परमारथ बादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि कैसे उन परम प्रभु की आँखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। श्री राम। नेति नेति जहि वेद निरूपा और निजानंद निरुपाधि अनूपा। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु वंश तैनाना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। श्री राम। ऐसे हो प्रभु सेवक बस अहि भगत हेतु लीला तनु गहि। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा तो हमारे पूजहि अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के बस में हैं और भक्त के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। यहीं विदित बीते बरस सट सहस बारी आहार। संवत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास की जय।